विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर बी आर शास्त्री, सह आचार्य संस्कृत, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आपको आज एमए उत्तरार्ध साहित्य ग्रुप के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में स्थित ध्वन्यालोक प्रथम उद्योग की कार्यक्रम नंबर 15 और 16 की विस्तार से अर्थ एवं व्याख्या का अध्यापन कराऊंगा। इसमें कारिका नंबर 15 जो कही गई, उक्त्यंतरेण शक्यम यच्चारुत्वं प्रकाशयन् शब्दो व्यंजकतां बिभ्रत ध्वन्युक्ते विषय भवेत्। कारिका नंबर 15 है। इसमें कहा गया है, काव्य में जिस चारुत्व को दूसरी उक्त्यंतर अर्थात दूसरी शुक्ति, उक्त्यंतरेण शक्यम यत् अर्थात दूसरी उक्तिरण दूसरी उक्ति से प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जिस चारुत्व को, जिस सुंदरता को, जिस प्रयोजन को, जिस ध्वन्यार्थ को कोई दूसरी उक्ति प्रकाशित नहीं कर सकती, उसको प्रकाशित करने वाला एवं व्यंजना व्यापार को धारण करने वाला शब्द भी ध्वनि का विषय हो सकता है। वो शब्द ही ध्वनि का विषय होता है, उस शब्द में ध्वन्यार्थ रहता है, दूसरी कोई उक्ति प्रकाशित नहीं कर सकती। ये इसका कारिका नंबर 15 का अर्थ है। शब्दो व्यंजकताम विभ्रत, शब्द ही व्यंजकता को धारण करता है। ध्वनि उक्ते विषय भवेत्, जो ध्वनि के विषय में ध्वनि को प्रकाशित करता है, और ध्वनि का विषय वही शब्द हो सकता है। ध्वनिकार के कथन का यहाँ अभिप्राय यह है कि किसी भी काव्य में शब्द तभी ध्वनि कहलाता है। उस शब्द को ध्वनि तभी कहेंगे जबकि उस शब्द से ही व्यंग्यार्थ का चारुत्व प्रकट होता हो। यदि कोई शब्द व्यंग्यार्थ को प्रकट कर रहा है तभी ध्वनि कहा जाएगा, और उस शब्द को हटाने से वह चारुत्व नष्ट हो जाए। यदि उस शब्द को रखेंगे तो ध्वन्यार्थ आएगा, यदि शब्द को हटा देंगे तो ध्वन्यार्थ समाप्त हो जाएगा। यदि उस शब्द को हटाकर अन्य शब्द का प्रयोग करने पर भी चारुत्व बना रहे तो वे शब्द ध्वनि नहीं हो सकता। यहाँ उक्त्यंतरेण जो शब्द आया है, इसकी अभिनव गुप्त ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है, ध्वन्यतिरिक्तेन स्फुटेन शब्दार्थ व्यापार विशेषित्यर्थ। दूसरी उक्ति का अभिप्राय है, ध्वनि से भिन्न स्फुट से और शब्द अर्थ से व्यापार विशेष अभिधा के द्वारा। ये इसका अर्थ है। अभिनव गुप्त के अनुसार यहाँ शब्द पद से ध्वनि के 5 उपकरण वाच्य, वाचक, व्यंग्यार्थ, व्यंजना व्यापार और काव्य विशेष ग्रहण होता है। इस प्रकरण में ध्वनिकार ने यह सिद्ध किया है कि जहाँ लक्षणा के प्रयोजनों होते हुए भी वह प्रधान रूप से स्थित नहीं है, यद्यपि वहाँ के प्रयोजन हैं लेकिन प्रधान रूप से नहीं है, वहाँ ध्वनि नहीं होती। अब कारिका नंबर जो 16 है, इससे अगली में अब यह कहते हैं कि लक्षण में प्रयोजन नहीं है, वहाँ ध्वनन किसी भी अवस्था में नहीं होता, तो प्रयोजन होना आवश्यक है। अब इसके बाद अब कारिका नंबर 16, ये कारिका नंबर 16 है। रूढ़ा ये विषय अन्यत्र शब्दा स्वविषयादपि लावण्याद्यः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदम ध्वनः। रूढ़ा ये विषय अन्यत्र शब्दा, जो शब्द अपने विषय से भिन्न दूसरे विषय में रूढ़ हो गए, रूढ़ हो गए, ये विषय अन्यत्र दूसरे विषय में, जो अपने अर्थ को छोड़ करके किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो गए, स्वविषयात अपि अपने विषय से। तो ऐसे लावण्याद्य, ऐसे लावण्य आदि जो पद हैं, लावण्य आदि शब्द हैं जो अपने अर्थ को छोड़कर किसी अन्य अर्थ में रूढ़ हो गए, वे होते हुए भी ध्वनि के विषय नहीं हो सकते। वो यद्यपि अन्य अर्थ तो निकाल रहे हैं लेकिन उनको ध्वनि नहीं कह सकते। उनका जो अन्य अर्थ जो रूढ़ हो गया है, उस अर्थ को ध्वन्यार्थ नहीं कहेंगे, वो अर्थ तो रूढ़ हो गया उनका। तो इसके ये जो शब्द
अपने विषय से भिन्न दूसरे विषय में रूढ़ हो गए हैं। ऐसे लावण्य आदि पद प्रयुक्त होते हुए भी ध्वनि के विषय नहीं हो सकते। अलंकारवादियों के अनुसार लक्षणा दो प्रकार की होती है, रूढ़ा और प्रयोजनवती। लक्षणा के दो भेद हुए, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा में भक्ति अर्थात लक्षणा तो रहती है, परंतु इसमें प्रयोजन रूप व्यंग्य अर्थ का अभाव होता है। प्रयोजनवती लक्षणा में प्रयोजन व्यंग्य तो होता है, परंतु इनकी प्रतीति लक्षणा नहीं अपितु व्यंजना से होती है। ध्वनिकार ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रयोजनवती लक्षणा में ध्वनि भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। प्रयोजनवती लक्षण में ध्वनि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। यदि वहाँ प्रयोजन व्यंग्य अर्थ का चारुत्व प्रधान है तो वहाँ ध्वनि होगी, परंतु यदि वे प्रधान नहीं है तो ध्वनि नहीं होगी। इसके विपरीत रूढ़ा लक्षणा में प्रयोजन होता ही नहीं। प्रयोजन लक्षणा में प्रयोजन होता है, रूढ़ा में नहीं होता, अतः वह कभी भी ध्वनि का विषय नहीं हो सकती। इस कथन को ध्वनिकार ने लावण्य आदि शब्दों को उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है। लावण्य जो शब्द है, लावण्य पद का विग्रह लवणस्य भावः लावण्यम, परंतु लावण्य पद का प्रयोग लवण रस युक्त के अर्थ से नहीं किया जाता है। लवण रस से युक्त होता है लावण्य, लवणस्य भावे जहाँ लवण का भाव हो वहाँ लावण्य। यह पद सौंदर्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब लवण का होते हैं, इसमें कहीं अर्थ ही नहीं रहा, ये शब्द प्रयोग होने लग गया सौंदर्य के लिए, तो ये सौंदर्य के लिए रूढ़ हो गया। इसी प्रकार के अर्थ अन्य शब्द से बहुत से शब्द हैं, अनुलोम, प्रतिकूल, कुशल आदि हैं, जो मनुष्य वाच्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्य अर्थ का कथन करते हैं। इनमें उपचारित शब्दवृत्ति लक्षणा तो है, परंतु कोई प्रयोजन नहीं है जिसको लक्ष्य करके लक्षणा का प्रयोजन हुआ हो और उसके द्वारा वहाँ ध्वनि का व्यवहार हो सकता है। अभिनव गुप्त का कथन है कि रूढ़ होने से ही इनमें लक्षणा के तीन हेतुओं मुख्यार्थ बाधा, मुख्यार्थ योग और प्रयोजन की अपेक्षा नहीं है, तथा इन शब्दों से अभिधा के सदृश ही अर्थ की प्रतीति होती है। इसके लिए कुमारिल भट्ट की युक्ति देते हैं, निरूढ़ा लक्ष्मणा काश्चिद सामर्थ्याद अभिधानवत। निरूढ़ा लक्षणाएं अपने सामर्थ्य से अभिधा के समान अर्थ का बोध कराती हैं। इस कारण इन रूढ़ा लक्षणाओं में लावण्यादि पदों द्वारा प्रयोजन व्यंग्य अर्थ की प्रतीति न होने से ध्वनि के व्यवहार नहीं हो सकता। इस संबंध में एक शंका यह उत्पन्न होती है कि लावण्य आदि पदों के प्रयोग में भी व्यंग्य अर्थ की प्रतीति है। लावण्य में जो अर्थ आया, दूसरा अर्थ आ रहा है, उसका रूढ़ार्थ आ रहा है, तो यह क्या व्यंग्यार्थ इसमें है क्या? इसको व्यंग्यार्थ मानेंगे, इसको ध्वन्यार्थ मानेंगे क्या? तो यहाँ इसका उत्तर भी ध्वनिकार ने दिया। ये ठीक है कि इन स्थलों पर लावण्य आदि पदों के होने पर भी प्रतिमान अर्थ अव्यक्त होता है, परंतु प्रतिमान अर्थ प्रतीति होने पर भी यह प्रतीति लावण्य पद के द्वारा नहीं, अब तो प्रकारांत के द्वारा है। इन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे देव डिति लुणादि पलुत्रम्भी गंभीर लवणु ज्वलम गुमरी फेर परण्यम में लावण्य शब्द के होने पर भी प्रतिमान अर्थ की अभिव्यक्ति है, कि यहाँ लावण्य है लेकिन प्रतिमान अर्थ की अभिव्यक्ति यहाँ है। तो इसका ध्वनिकार ने यही कहा कि यहाँ लावण्य आदि पद के होने पर भी प्रतिमान अर्थ व्यक्त होता है, परंतु प्रतिमान अर्थ प्रतीत होने पर भी ये प्रतीति लावण्य पद के द्वारा नहीं अपितु प्रकारांत के द्वारा हुई है। लावण्य से ध्वन्यार्थ नहीं आ रहा है। समग्र वाक्य के अर्थ के बोधित होने पर ये प्रतिमान अर्थ व्यंजना व्यापार द्वारा बोधित होता है। तो सामान्य वाक्य का अर्थ से प्रतीत हो रहा है, यहाँ व्यंजना व्यापार है। इस शब्द से प्रतीति नहीं हो रही, लावण्य शब्द से। प्रतिमा का मुख ही समस्त आशाओं का प्रकाशक है। इस प्रकार इन स्थलों में व्यंजना व्यापार द्वारा व्यंग्य अर्थ
की प्रतीति हुई लावण्य द्वारा नहीं। रूढ़ा लक्षणा में व्यंग्यर्थ न होने से ध्वनि नहीं हो सकती। इस तथ्य को प्रतिपादित करके ध्वनिकार ये सिद्ध करते हैं कि प्रयोजनवती लक्षणा में भी प्रयोजन की प्रतीति लक्षणा द्वारा नहीं होती। अतः इस कारिका में 16 में यह सिद्ध किया गया कि जो शब्द अपने विषय से भिन्न दूसरे अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, उन्होंने अपना अर्थ छोड़कर लौकिक रूप में लोक में अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया है, वे शब्द ध्वनि के विषय नहीं हो सकते। वे शब्द ध्वनि उन शब्दों को नहीं कह सकते, जैसे लावण्य आदि शब्द जिनका अर्थ ही लोक में दूसरा प्रचलित हो गया है।